अदला बदली कर लो। आप हमें कथामृत पान करा दो, हम परीक्षित जी को, ये देवता लोग कह रहे कि देवलोक का अमृत पान करा देंगे तो तक्षक काटेगा भी तो भी नहीं मरेंगे। कहां ये अमृत और कहां श्री कृष्ण लीलामृत। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण का बहुत प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं। ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे जन्म और मृत्यु के भय का नाश कर देगा। ध्यान से सुनो। जब जीव के हृदय में भक्ति जागृत होती है, ऐसी भक्ति जिसका प्रतिदिन प्रवाह बढ़े, वो प्रवाह जीव को भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाता है, भक्ति का प्रवाह। और उसके ऐसे आचरण बनने लगते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जहां भगवान प्रसन्न होते हैं, ये माया अपने आप हटने लगती, फिर उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाती। मैं तुम्हें साधन बताता हूं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का। सावधान होकर सुनो। कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश केवल भगवान की कथा से हो सकता है। अगर हमें नित्य सत्संग मिले, नित्य भगवत चर्चा मिले, तो हमारा भजन रोज बढ़ेगा, भजन में रुचि बढ़ेगी, हमारे असत आचरण छूटेंगे, हम निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएंगे। मन की शुद्धि के लिए भगवान की चर्चा से बढ़कर और कोई साधना नहीं। परस्पर भगवान की चर्चा कथन श्रवण की जाए, इससे बहुत जल्दी मन भगवान में लग जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। जब मनुष्य के बहुत जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, एक दो जन्म का नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते तब उसे भगवान की रस भरी चर्चा सुनने का सौभाग्य मिलता है। भगवान की चर्चा सुनना बड़ी दुर्लभ विषय। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तब भक्त और भगवान की चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये बहुत अमूल्य है भगवान की चर्चा। देखो, जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और कहा, महाराज, देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। नमस्कार किया और कहा, महाराज ये अमृत कलश है, क्या करें? सुखदेव जी ने कहा, इसका क्या करें? नहीं, आप हमें कथा अमृत दे दीजिए और ये अमृत पिला दीजिए परीक्षित को, तक्षक सर्प काटेगा भी तो मरेंगे नहीं, क्योंकि अमृत का प्रभाव होता है, इसीलिए तो आप कथा सुना। उनको निर्भयता प्राप्त हो जाएगी अमृत से, और हमें सुना दीजिए कथामृत, जिससे हम मुक्त हो जाएंगे। अदला बदली कर लो। आप हमें कथामृत पान करा दो, हम परीक्षित जी को, ये देवता लोग कह रहे कि देवलोक का अमृत पान करा देंगे तो तक्षक काटेगा भी तो भी नहीं मरेंगे। हंस पड़े शिशु, बड़े चतुर बनते हो। कहां ये कांच और कहां मणि, कहां इंद्र नीलमणि श्याम सुंदर की मनोहर चर्चा, और कहां ये भय शोक प्रदान करने वाला अमृत, क्योंकि उसको पीने के बाद भी देवता भयभीत होते हैं, शोकित होते हैं, ईर्ष्या होती है, कामनाएं होती हैं। वो अमृत किस काम का? और श्री कृष्ण कथा अमृत तो निर्विकार करके भगवत प्रेम में डुबो देता है। कहां कांच और कहां मणि, कहां ये अमृत और कहां श्री कृष्ण लीलामृत। श्री सुखदेव जी ने हंसी उड़ा दी कि अरे जाओ, तुम ये कलश लेकर जाओ, तुम अधिकारी नहीं हो। दैन्य भाव से, आर्त भाव से अगर मांगते तो कुछ देने की जरूरत नहीं थी, अपने आप कथा सुनने को मिल जाती। लेकिन तुम अदला बदली कि हमें भगवदामृत पिला दो, ये हम देवामृत तुम्हें दे दे। ये कहां कांच और कहां भगवान श्री कृष्ण की चर्चा। तुम भक्त नहीं, तुम अभक्त हो। देखो, उपासक को यह ध्यान रखना है, हर उपासक के हृदय में एक बात रहती है। पहली हमारी मांग होनी चाहिए भगवत प्राप्ति, पर हर उपासक के मन में होती है आखिरी बात कि भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी, हम भोग लेते हैं। कभी नहीं होगी ऐसे उपासक को। जो भगवत प्राप्ति को टालता है और अन्य भोगों को प्राथमिकता देता है, उसके लिए भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। एक भक्तमाल जी में प्रसंग आता है कि एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष के पास एक कथा
सुनाने वाले। महाराज हमने श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान प्राप्त किया है गुरुजनों से, तो वो आपको सुनाना चाहते। उनका अहोभाग्य, भगवान की असीम कृपा, आप कथा सुनाएंगे। 7 दिन भगवत चर्चा सुनी। इसके बाद कहा कथा सुनने के बाद कुछ भेंट देनी चाहिए। बोलो आप क्या चाहते हो। सिद्ध पुरुष थे, पता था उनको। उनका भगवान संतान नहीं है, अगर एक संतान हो जाती, जाओ 7 दिन कथा सुनाने का फल हमारे भजन के प्रभाव से तुम्हारा नवीन प्रारब्ध बनेगा और तुम्हारी संतान होगी। और हाँ, भगवान संतान भी हो गई पर धन नहीं है तो कैसे हम पालन पोषण करेंगे। इसलिए आपकी कृपा से कुछ ऐसा विधान बन जाए कि हमारा परिवार चलता रहे, इससे कुल परंपरागत हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो। हरि चर्चा सुनाई है, विधान बन जाएगा धन का भी बन जाए। ठीक है, जाओ। और कुछ भगवान की थोड़ी भक्ति भी हो जाए। जो पहले संतान, दूसरे में धन और तीसरे में भक्ति, कदाप तेरे को भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जाओ, संतान होगी, संपत्ति मिलेगी, भक्ति नहीं। और अगर पहले बोले होते पहले नंबर में कि भगवान की भक्ति, और अब प्रभु संतों का भोग लगे, ठाकुर जी का भोग लगे, इसके लिए नाथ, और प्रभु कोई संत सेवा करने वाला हमारे कुल में भी हो जाए, सब हो जाता। पहले भक्ति, लेकिन भक्ति सबसे पीछे नहीं। अभक्तास्तांश्च विज्ञाये न ददौ सा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। भगवान की कथा दैन्य आर्त भाव से, अहोभाग्य मनाकर सुनी जाती है, इस भाव से नहीं, अदला बदली से नहीं। श्री सुखदेव जी ने देखा कि इनके हृदय में भक्ति नहीं है, ये बदले में कथा सुनना चाहते, इसलिए अनाधिकारी है। ये जानकर कथामृत का दान नहीं किया। ये देवताओं को भी दुर्लभ है भगवत चर्चा, श्री कृष्ण कथा। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित को परम पद मिला, यद्यप सर्प ने काटा था। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में साधनों को तौला, एक तरफ सब साधन और एक तरफ भगवान की पावन लीला कथा, तो सब साधन हल्के पड़ गए और भगवान की चर्चा सबसे भारी रही। भगवत लीला कथा ये सीधे भगवत प्राप्ति करा। रत्नावती जी ने कोई और साधन नहीं किया, केवल दासी के मुख से भगवत चर्चा। ब्राह्मण पत्नियों ने मथुरा, कोई और नहीं, गोपी जनों ने और कोई नहीं, परस्पर भगवत चर्चा, भगवत गुणानुवाद, बड़ी दिव्य अवस्था। कलयुग में भगवान की लीला कथा सुनने से तत्काल माया मोह का नाश होकर के भगवत प्राप्ति होती है। और कहीं सप्ताह विधि से जो श्रवण करते हैं, कामना पूर्वक उनकी जो कामना होती है, या पाप प्रायश्चित, पापों का नाश, कामनाओं की पूर्ति, भगवत प्राप्ति, सब कुछ इसमें सुलभ है। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील देवर्षि नारद जी, सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ? वो विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, मैं तुम्हें वो भक्ति पूर्वक कथा सुनाता हूं। श्री सुखदेव जी का मैं अनन्य शिष्य हूं। सूत जी कह रहे, श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना प्रिय शिष्य जानकर एकांत में मुझे सुनाया है। एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संग के लिए आए हुए थे। वहां उन्होंने देखा देवर्षि नारद जी को। सनकादि ने देवर्षि नारद जी के दर्शन से ही प्रश्न उत्पन्न हो गया और कहा, भगवान के भक्त का मुख उदास नहीं होता, तुम्हारा मुख उदास क्यों है? भगवान के भक्त का मुख उदास नहीं होता, उदास का कोई विशेष कारण होता है। आपका चिंतातुर होना, उदास होना और आपका जल्दी जल्दी चलना, इन तीनों बातों से मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ विशेष बात है। क्योंकि भक्त गजराज की चाल चलता, मस्त भगवत चिंतन परायण। भक्त का मुख प्रसन्न होता है, वो चिंता शोक से मुक्त होता है। नारद जी को उदास देखकर, चिंतातुर देखकर और जल्दी जल्दी आते हुए देखकर कहा, आपका आगमन कहां से हो रहा है? आप इस समय जो व्याकुल हैं, इसका मतलब कोई समस्या है। इसलिए अनासक्त पुरुष की ऐसी स्थिति किसी विशेष समस्या से होती है। वो क्या समस्या है? देवर्षि नारद जी से सनकादि ने पूछा। नारद जी ने कहा, महाराज मैं सर्वोत्तम लोक पृथ्वी लोक को इसलिए मानता हूं कि यहाँ बड़े बड़े महाभागवत भगवान के भजन करने वाले हैं। तो मैं पृथ्वी लोक में आया, यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी अर्थात नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंद, कई तीर्थों में मैं विचरण करता रहा, लेकिन मुझे इन सब तीर्थों में जाने पर जो शांति चाहिए वो नहीं मिली। क्यों?
क्योंकि इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारे तीर्थों में अपना प्रभाव फैला रखा है। मैंने तीर्थों में देखा देवर्षि नारद जी के, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वाराकाह कूट भाषण। सत्य नहीं रह गया, तपस्वी शुद्ध तपस्या जो बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दूसरों के सुख के लिए दान, ये सब जा रहा है कलयुग का प्रभाव। बेचारे जीव केवल कैसे पेट पालन हो, सब असत्य भाषी हो रहे हैं, असत्य भाषी। देवर्षि नारद जी कह रहे कोई बिरला भगवान का आश्रित जो भगवत मार्ग में निरंतर चित्त को जोड़े हुए है, उसी के ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं तो कह रहे हैं कि सब असत्य भाषण और आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रव करने वाले, उद्दंडता करने वाले। और आगे कह रहे हैं, बहुत देवर्षि नारद जी बोल रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बोल रहे बहुत शुद्ध बोल रहे हैं। कह रहे मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। जहां जहां हम तीर्थों में गए, कोई बिरला ऐसा है जो अपने सही मार्ग में चल रहा है, नहीं दंभ और पाखंड का बोलबाला है। सब प्रकार का परिग्रह स्वीकार किया जा रहा है। जब गृहस्थों की तरफ देखा तो घरों में स्त्रियों के जो भाई होते हैं ना, वही सलाहकार हैं। देवर्षि नारद जी बोल रहे हैं कलयुग का प्रभाव। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका, श्री सदगुरु बुद्धिदायका। कलयुग में नहीं, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका। और बोले लोभ से कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम च कलकना। इस कलयुग ने ऐसी दुर्गति कर दी है, क्रय विक्रय सामान वस्तुओं की किया जाता है कि लड़का किया जाता है। तुम्हारे लड़का उसके लड़की हो बेचारे की जितनी श्रद्धा होगी वो देगा ही। ये दहेज मांगना, दहेज लेना इच्छा से युक्त होकर नहीं, हमारे पूर्व से चला रहा है। कन्या वाला जितनी सामर्थ्य होती खूब भावपूर्वक वर पक्ष को देता रहा है, उसका भाव रहा है। लेकिन वर पक्ष मांग करके वैसे घर में नई साइकिल नहीं, लड़का मोटरसाइकिल के लेगा तब ही चलेगा, दुल्हन भी ले। केवल तुम लड़का हो इसलिए, और वो पढ़ लिख करके घर परिवार से आपके पास आ रही है, पूरे जीवन आपकी सेवा करेगी। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें चाहिए कमा करके। अरे हमें तो लगता है कि कार वगैरह व्यवस्था तो देनी चाहिए लड़की वाले को, कि हमारे कुल चलाने के लिए लड़की दी व्यवस्था, तुम्हें कभी कोई कष्ट ना पड़े। लड़की वाला बेचारा देता है ऊपर से और वो मांग करते हैं। स्त्री पुरुष फिर भी आपस में कलह है, बड़ा विचित्र। महाराज देवर्षि नारद जी सनकादिक कह रहे, महात्माओं के आश्रम में गया, तीर्थों में गया, पावन नदियों में गया, यहाँ सब दुष्टों ने देवालयों को नष्ट कर दिया। कलयुग का ऐसा प्रभाव हो रहा है कि शुद्ध योगी मिलना, सिद्ध मिलना, सिद्ध ज्ञानी मिलना, सिद्ध भक्त मिलना, सिद्ध सत्कर्मी मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा कलिदावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतम। भ्रष्टाचार फैला रहा है कलयुग। सारे साधन इस समय कलि रूपी दावानल से भस्म हो रहे हैं। हमने देखा कि बाजारों में अन्न बिकने लगा है, पहले अन्न नहीं बिकता। देवर्षि नारद जी कह रहे कैसा कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातय कामिन्य केशशूलिन्य संभवंती कलाविहि। दुजातय जो विप्रजन है वो पैसा लेकर के वेद पढ़, परिवार कैसे चल नहीं, वेद पढ़ाते थे वो तो गुरु दक्षिणा में या कार्य की पूर्णता में जजमान तो खुद देता था, मांगने को नहीं कहा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि। पैसा तय करके वेद का पाठ करना या शास्त्रों का श्रवण कराना ऐसा निषेध कलयुग का प्रभाव है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं शास्त्र तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविहा। इस कलयुग ने ऐसा भ्रष्टाचार मचा दिया कि चरित्र बेच करके लोग जीवन यापन करना चाहे, बड़ा विचित्र है। बोले चरित्र बेच करके उदर पोषण करने की वृत्ति, ऐसा दिमाग। नौकरी मिल जाए, रुपया मिल जाए, पद मिल जाए, चरित्र चला जाए, उसका कोई महत्व नहीं। ऐसा कलयुग बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है।
एवं पश्यन् कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। मैं ऐसे विचरण करते हुए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आप लोगों ने सुना देवश्री नारद संग का आदि पसंद आया होगा तो आप जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कहाँ से देख रहे हैं वो भी बता दीजिए। सबसे अधिक कौन सा आपको भाग पसंद आया वीडियो का जरूर बता दीजिएगा। चाहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें और महापुरुषों के चरित्र जरूर लाते रहेंगे। आप सभी लोगों को राधे राधे। भयानक कलयुग के दोषों को देखता हुआ परम पावन यमुना जी के पुलिन पर विराजमान जो श्री वृंदावन धाम है, जहां भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला हो चुकी है, हो रही है और होती रहेगी। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, चमक ये दमक फुलवन महक, सरकार तुम्हीं से है। मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो, मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, आधार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरा कोई नहीं है दुनिया में। मेरा कौल करार तुम्हीं से है, मेरा कौल करार तुम्हीं से है। कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं। मेरा सब व्यापार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये दमक फुलवन महक, ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी औकात नहीं। तो कृपा मेरी श्री जी की, ये कृपा मेरी श्री जी की, मुझमें कोई ऐसी बात नहीं, मुझमें कोई ऐसी बात नहीं। जब मौज पे आई वो लहरें, जब मौज पे आई वो लहरें, खतरे को समंदर कर डाला, खतरे को समंदर कर डाला। ये इनकी रीत पुरानी है, खाली देखा उसे भर डाला, खाली देखा उसे भर डाला। ये चमक ये दमक फुलवन महक, ये चमक ये दमक फुलवन महक। जा तू भी वहीं जा जिस दर पे सबकी बिगड़ी बनती है, सबकी बिगड़ी बनती है। जा तू भी वहीं जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है, सबकी बिगड़ी बनती है। देख तेरी तकदीर बनाना।